अभी हम आपको प्लास्टिक कल्चर तकनीक का झारखंड में कैसे उपयोग करें। जैसे कि तकनीक तो प्लास्टिक कल्चर में ड्रिप, मल्चिंग, फर्टिगेशन, पॉली हाउस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन झारखंड में किसान कैसे तकनीक का उपयोग करके अपने आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है। जैसे हम बताएं, तकनीक तो बहुत है, लेकिन झारखंड का अगर हम तुलना दूसरे राज्यों से करें, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से, यहाँ कुछ लिमिटेशन है किसान के साथ। जैसे कि पानी की उपलब्धता कम है, बारिश के दिनों में पानी होती है लेकिन पानी रुकता नहीं है। उसके अलावा देखें तो लैंड होल्डिंग छोटा है, किसान गरीब हैं, जानकारी नहीं है, पैसे की कमी है, और सबसे बड़ा चीज़ पहाड़ी एरिया है, छोटे छोटे प्लॉट हैं, और एक किसान का अगर 1 एकड़ ज़मीन भी है तो 4-10 जगह बटा हुआ है। और इसको देखते हुए हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग में, जो कृषि अभियंत्रण विभाग है, वहाँ हमारे यहाँ ICR का एक प्रोजेक्ट चलता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक कल्चर टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे काम जो किसान उपयोग करके कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम बताएं, तकनीक तो बहुत है, किसान जानता नहीं कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक फ्लो चार्ट अप्रोच बनाया। फ्लो चार्ट अप्रोच का मतलब कि किसान को पहले सीरियल नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे कि पहले नंबर पे जो चीज़ अगर उसके पास है या उसका ज्ञान हो गया, तब वो दूसरे नंबर पे जाए। इससे करने से किसान को ज़्यादा फायदा होगा और वो अपनी आमदनी को बढ़ा पाएगा। अभी जैसे कि हम बताएं कि फ्लो चार्ट अप्रोच होना चाहिए। पहला हम बताना चाहते हैं, किसी भी खेती के लिए, वो सब्जी हो, फल हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। और जैसे हम झारखंड के बारे में बात करें, पूरे देश में आप देख रहे हैं कि पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जब तक बारिश के पानी को हम नहीं रोकेंगे तब तक हमारा कृषि में और जो पानी का वाटर टेबल और पानी की उपलब्धता नहीं हो सकती, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। जहाँ तक हम बताएं, तालाब तो बहुत सारे बनते हैं। अब कोई भी तालाब बनाने में हमको ये देखना है कि जो कोई भी तालाब हम बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वाटर का दो तीन तरह से लॉस होता है। एक तो है कि वाटर का सीपेज होता है, दूसरा वाटर इवोपरेट कर जाता है। और आज की तारीख में वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है कि प्लास्टिक का कैसे हम प्लास्टिक लाइनिंग करके, प्लास्टिक लाइनिंग मटेरियल मार्केट में बहुत तरह के उपलब्ध है, 250 माइक्रोन के, 500 माइक्रोन के, 1500 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 1500 माइक्रोन। तो बात यह है कि अपने कैचमेंट एरिया जहाँ से हमको रन ऑफ वाटर मिल रहा है और जितना पानी का रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम तालाब का डिजाइन करते हैं। और जो तालाब बनाते हैं उसमें पूरी तालाब को आच्छादित कर देते हैं प्लास्टिक मटेरियल से। उससे होता क्या है कि जो सीपेज वाटर है, सीपेज वाटर के लॉस को हम जीरो कर देते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, जैसे हम बताएं कि वाटर का इवोपरेशन होता है, उसके लिए क्या है कि तालाब के चारों तरफ रहर की खेती, केला की खेती, कुछ भी खेती कर हम चाहते हैं विंड को ब्रेक कर दें कि उससे फ़ायदा क्या हो कि जो वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, तो जो गैप है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट को कम कर दे, जिससे क्या होगा, इवोपरेशन कम होगा। उसके लिए जैसे पता है केमिकल और भी बहुत सारी तकनीक है, लेकिन छोटे तौर पे स्टार्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि आप तालाब के चारों तरफ रहर की खेती, कोई भी भिंडी की खेती, बरसात में रहर भिंडी की खेती बहुत अच्छा होता है, हमने करके यहाँ देखा है रांची सेंटर पे। और भी चीज़ों करके जिससे विंड को ब्रेक कर सके। विंड को ब्रेक करने से क्या होगा, जो वाटर इवोपरेट कर रहा है, एक बार जो सेचुरेट वाटर रहेगा अगर वहाँ से नहीं हटेगा तो वाटर का जो इवोपरेशन हो रहा वो भी कम हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अभी क्या होता है कि बारिश के दिनों में तो पानी रहती है, लेकिन रबी की खेती के लिए पानी नहीं रहती। इससे करने से रबी की खेती के लिए भी पानी उपलब्ध हो पाएगा। जहां तक प्लास्टिक लाइनिंग की बात है, सब जगह जरूरत नहीं है, लो लैंड में जरूरत नहीं है, लेकिन जहां ज्यादा सीपेज हो रहा है वहां इसकी करने की जरूरत है। और उसके लिए कमर्शियल फिल्म उपलब्ध है, और हीट सीलिंग मशीन से प्रॉपरली अगर हम करेंगे तो पानी का ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बार जब पानी की उपलब्धता उपलब्ध हो गई तो किसी भी खासकर सब्जी की फसल हो तो सबसे बड़े स्वस्थ पौधे की ज़रूरत है। अब स्वस्थ पौधा करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा कि सीड सही क्वालिटी का मिले, तो हम किसान को प्रमोट कर रहे हैं कि अब कोई भी नर्सरी करना है, सब्जी की नर्सरी कैसे सही ढंग से सालों भर कर सके। अब सालों भर करने में दिक्कत क्या है कि जाड़े के दिन में टेम्परेचर कम होता है, गर्मी के दिन में तापमान ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लाइट भी ज़्यादा होता है, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है गर्मी में, और बरसात में पानी से बचाना, उसके अलावा कीड़ा से भी बचाना है। तो उसके लिए वेल एस्टेब्लिश चीज़ें हम किसानों को चाहते हैं कि पहले किसान ज़मीन में नर्सरी करता था, तो मौसम से बचाने के लिए लो टनल कहने का मतलब है कि अलग अलग मटेरियल, क्लैडिंग मटेरियल से बांस का छोटा सा गुफानुमा घर बना लें, या सरिया का बना लें, या प्लास्टिक मटेरियल का बना लें, और डिफरेंट क्लैडिंग मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल, सेडनेट मटेरियल, इंसेक्ट नेट मटेरियल का उपयोग करके, उसका मिक्स उपयोग करके जाड़े के दिनों में, जैसे बताया कि टेम्परेचर कम तापमान से, गर्मी के दिन में ज़्यादा तापमान से हम उसको बचा सकते हैं। और एक बार जब किसान मौसम के बारे में समझ गया तो हम बोलते हैं कि ट्रे में नर्सरी करें। और ट्रे में नर्सरी करने से फ़ायदा क्या होगा कि पौधा आपका स्वस्थ होता है। उसके लिए अलग अलग ग्रोइंग मीडिया है, हम लोग भी बोलते हैं कि कोकोपीट
और कोकोपीट यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि कोकोपीट को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि झारखंड में हर जगह कोकोपीट उपलब्ध नहीं रहता, उसके लिए पैसे की खर्च होती है। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि कोकोपीट को कैसे रिप्लेस करें, और इससे पौधा सालों भर कर सकते हैं। सालों भर करने से फायदा क्या होता है कि आप अर्ली सब्जी ले सकते हैं, क्योंकि जाड़े में जैसे गर्मी में तरबूज करना है, तो दूसरे किसान की तुलना में जल्दी मेरा पौधा तैयार हो जाएगा, और इसका उपयोग करके हम स्वस्थ पौधा सब्जी का तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बताया कि एक बार पौधा तैयार हो गया, तो उसके बाद जैसे किसान एक बार समझ गया कि मौसम क्या है, मौसम समझ में आ गया, तो उसी तकनीक का लो टनल का उपयोग करके किसान, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बांस का बनाया हुआ है, बांस का बना सकते हैं, सरिया का बना सकते हैं। जाड़े के दिनों में कुकुरबिटेस क्रॉप जितना भी खीरा, तरबूज, ककड़ी है, ठंड से हम बचा सकते हैं। उसके अलावा देखें तो मल्चिंग किया हुआ है इसमें। अब मल्च के ड्रिप और फर्टिगेशन करें तो साथ साथ क्या होता है कि आपका सॉइल टेम्परेचर जाड़े के दिनों में हमको, क्योंकि मिट्टी का तापमान कम होता है, क्योंकि हवा का तापमान कम होता है तो मिट्टी का भी तापमान कम होता है। तो बताना हम ये चाह रहे हैं कि इस लो टनल तकनीक का उपयोग करके मौसम को हम उपयोगी सही कर लेंगे, जिसके चलते जो छोटा क्रॉप है, छोटे पौधे हैं, धनिया पत्ता, पालक, बरसात के दिनों में सालों भर पौधा करना, खेती करना, इसका उपयोग करके मौसम को अनुकूल करके हम खेती भी कर सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं भी है तो स्टार्ट लेवल पे मौसम का सही करके किसान जैसे पहले करता था, मौसम से बचा के वो चाहे तो सालों भर, जैसे गर्मी के दिनों में धनिया पत्ता करना है, पालक करना है, तो उसको शेडनेट का उपयोग करें, बरसात के दिनों में प्लास्टिक का उपयोग करें। इन सब का उपयोग करके हम सालों भर उसका खेती भी कर सकते हैं। लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अब लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो सरकार काफ़ी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काफ़ी अनुदान दे रही है, खासकर झारखंड में 90% तक अनुदान है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम बताएं कि झारखंड में लैंड होल्डिंग छोटा है, तो ग्रेविटी सिस्टम का मतलब है कि जब भी आपका बिजली रहे या सोलर सिस्टम से पानी को ऊपर टंकी पे चढ़ा दिए, 4 से 5 मीटर बांस का बना के स्टेज बना दीजिए, उसमें 1000 लीटर का पानी का टंकी रख दीजिए। और इससे फ़ायदा क्या है कि जब बिजली रहे तो पानी चढ़ा दीजिए, खर्च कम लगता है। तो हम चाहते हैं किसान पहले समझे। ड्रिप इरिगेशन से जैसे सबको पता है कि आपका पानी का बचत होता है, तो कम पानी में जैसे कि आप ज़्यादा खेती कर पाएंगे, घास खरपतवार कम होता है। उसके अलावा उसी पानी से हम चाहें तो खाद भी दे सकते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जिसको फर्टिगेशन करते हैं। तो फायदा क्या है, जैसे हम बताएं ग्रेविटी सिस्टम, जैसे आप देख रहे हैं पानी का टंकी दिया हुआ है, और क्योंकि एक बार किसान जब ग्रेविटी सिस्टम को समझ जाएगा, तब वो किसान, हम ऐसे बहुत किसान को झारखंड में जानते हैं कि वो 25 डिसमिल 20 डिसमिल से खेती चालू किया, और एक बार समझ गया तो कन्वेंशनल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो पंप पे होता है हाई कैपेसिटी का, वो करना शुरू कर दिया। तो मेरा झारखंड के लिए खासकर ये तकनीक, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटा है, काफ़ी उपयोगी है, और किसान इसका प्रयोग करके पानी की बचत और अपने उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है। समझ गया। तो प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि क्या है कि जब भी प्लास्टिक मल्चिंग करना है तो मल्चिंग बिना ड्रिप का हो नहीं सकता है। अब उसमें क्या है कि हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि मल्चिंग तो पहले भी हम करते थे, जैसे कि ऑर्गेनिक मल्च आता है, पत्ता से पत्ता हुआ, घास हुआ, पुआल हुआ। अब लेकिन प्लास्टिक मल्च का फ़ायदा क्या है कि जो इसको मल्च करने से हम एक बेड बना लेते हैं, रेज बेड 80 सेंटीमीटर का, और उस पर प्लास्टिक मल्च 1 मीटर चौड़ा, 1.2 मीटर का आता है। अब मल्च में सबसे बड़ी ये तो वेल एस्टेब्लिश चीज़ है कि मल्च से क्या फ़ायदा है, लेकिन मल्च में सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी खेती में कि सॉइल का तापमान क्या है। जैसे हम बताएं कि जाड़े के दिनों में तापमान कम हो जाता है, तो उस समय हमको ब्लैक मल्च यूज़ करेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, ऊपर में ब्लैक रखना, उससे फ़ायदा क्या होता है कि सॉइल का तापमान बढ़ता है। अब सॉइल का तापमान कम होने से क्या होता है कि पौधा पानी, खाद नहीं ले पाता है, तो जाड़े के दिनों में ब्लैक मल्च की जरूरत है। अब जैसे गर्मी का सीजन जब आ जाएगा तो तापमान, एयर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सॉइल का तापमान भी बढ़ जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्या है, आप देख रहे होंगे कि हमको सिल्वर ब्लैक या व्हाइट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बाजार में उतना उपलब्ध नहीं है, तो सिल्वर को ऊपर रखते हैं, ब्लैक को नीचे रखते हैं। इससे होता है क्या, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जिससे मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। और बरसात के दिनों में तो सिल्वर ब्लैक पाया गया है कि सिल्वर ब्लैक अच्छा है। और जैसे कि मल्च का उपयोग करके खासकर ओकरा का, भिंडी का खेती हमने किया है, देखा गया कि 2 से 3 गुना उत्पादन का अंतर आ रहा है। तो मल्च काफ़ी उपयोगी है। मल्च का जैसे कि घास खरपतवार को बचाता है, पानी की खपत को बचाता है, लेकिन सबसे जरूरी हम जो आज बताना चाहते हैं कि सॉइल के टेम्परेचर को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। अभी तक हम पिछले जैसे कि मल्चिंग के बारे में बात की, और मल्चिंग एक बार किसान समझ गया, ड्रिप समझ गया, तो ड्रिप का सबसे बड़ा फायदा है कि हम फर्टिगेशन करें। आप देख सकते हैं कि फर्टिगेशन सिस्टम हम भेंचुरी लगा के, अलग अलग भेंचुरी आप देख रहे हैं, इस भेंचुरी का उपयोग करके कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि घुलनशील खाद देते हैं। अब फर्टिगेशन का फायदा क्या है कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाता है। साधारण भाषा में कहे कि जो घुलनशील खाद है, जब हम कन्वेंशनल देते हैं तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है, उसका
लीचिंग हो जाता है, खासकर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर जो होता है। तो किसान को हम ये बताना चाहते हैं कि जो ड्रिप सिस्टम है उसका उपयोग करके आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर करेंगे तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। उससे फायदा ये होता है कि एक तो पोल्यूशन आपका नहीं हो रहा, सॉइल का, वाटर बॉडी का पोल्यूशन नहीं हो रहा है, और कम खाद में उससे ज़्यादा जितना पहला खाद दे रहे थे उससे कम खाद में भी आपका उत्पादन बढ़ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका खपत भी कम हो रहा है, देने में आसानी है, तो बहुत सारे फायदा है। तो लेकिन इसमें हम किसान को पहले कहते हैं शुरुआत के लेवल पे, जैसे कि अब फर्टिलाइजर में एनपीके कैसे अलग अलग फर्टिलाइजर है, एन का अलग सोर्स है, पी का अलग सोर्स है, के का अलग सोर्स है, मिक्स फर्टिलाइजर आता है, एनपीके का सोर्स आता है। अब किसको करना है, तो शुरुआत में किसान को हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन का यूरिया सोर्स है उसको दीजिए, और पोटास के लिए व्हाइट पोटास आता है 0050 आता है, उसको लेके कीजिए। एक बार जब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो कीमती फर्टिलाइजर को, अदर फर्टिलाइजर का उपयोग आप कर सकते हैं। लो कॉस्ट 10 टाइप सेडमेंट स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम बताएं कि सालों भर मौसम चेंज होते रहता है। अब सेडनेट क्या है, तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लैडिंग मटेरियल होता है, एक स्ट्रक्चर हुआ उसको ढकते हैं, जैसा कपड़ा जिस तरह का हम क्लैडिंग मटेरियल यूज करेंगे उस तरह का हमको मौसम मिलेगा। हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जैसे बताया कि यहाँ हमने काफ़ी 3 साल काम किया, और जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारा सेडनेट स्ट्रक्चर बना होता है। अब परमानेंट सेडनेट स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या होता है कि एक बार परमानेंट सेडनेट स्ट्रक्चर बना देंगे तो सालों भर उसके अंदर का मौसम, कहने का मतलब घर के अंदर का मौसम चेंज होता है। चेंज होने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, लाइट का इंटेंसिटी चेंज होता है, स्पेक्ट्रम चेंज होता है। अब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत क्या है कि जो मौसम अंदर में आपको मिल रहा है उसके हिसाब से खेती करना, लेकिन किसान को पता नहीं होता है। तो हमने यहाँ 3 साल काम करने में क्या बोला, टेंट टाइप बनाइए। जैसे घर गांव में आप देखते हैं शादी के दिनों में टेंट टाइप, 4 जितना 2 दिन शादी हुआ एक दिन टेंट टाइप बनाते हैं, बम्बू का बांस का स्ट्रक्चर बना लीजिए, और जितना 3 से 4 महीना गर्मी के दिनों में, इसमें हम लोग करते क्या है, अभी बोलते हैं कि 25 से 35% का आप सेडनेट हरा रंग का लीजिए और टेंट टाइप बनाइए। इसमें खर्च काफ़ी 40 से 50 रुपये स्क्वायर मीटर आ रहा है, कन्वेंशनल जो बनता है 600 रुपये आ रहा है। और इसका फायदा क्या है कि आप 4 महीना कर रहे हैं तो उसको फिर उपयोग कर सकते हैं। होता क्या है, गर्मी के दिन में अगर टमाटर शिमला मिर्च करते हैं उसमें जलन होता है, आप देखते होंगे टमाटर का रंग लाल नहीं होता है। इसको लगाने से फायदा क्या हो रहा है कि जो टमाटर जलता था, शिमला मिर्च में दाग होता था, खर्च काफ़ी जैसे बताए कम है, और आपका जो जलन होता था फल में वो जलन नहीं होगा। और मिट्टी में क्या कीजिए, जैसे हम बताए ड्रिप फर्टिगेशन बताए थे, तो आप मल्च जो कीजिए सिल्वर ब्लैक कीजिए, तो मिट्टी का तापमान भी कम हो गया, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, टेम्परेचर भी खुले में जैसे बताएं गर्मी के दिन में 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इसको लगाने से क्या होता है, तापमान 2 से 4 डिग्री तक तापमान भी कम होता है। एक तो तापमान कम हो गया, सॉइल टेम्परेचर कम हो गया, लाइट की इंटेंसिटी ठीक हो गई, तो आपका उत्पादकता काफ़ी, मार्केटेबल यील्ड जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर पे काम किए, पॉली हाउस, शेड हाउस, इंसेक्ट नेट हाउस। यहाँ इंसेक्ट नेट हाउस आप देख रहे होंगे। हम जैसे बताएं कि हम लोग खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और बम्बू पे बनाते हैं, क्योंकि झारखंड में बांस की कमी नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो बेरोजगार युवक हैं उनको ट्रेंड करें, खुद बनाएं, खुद समझें कि मौसम क्या होता है। यहाँ आप इंसेक्ट नेट, अब इसका फायदा इंसेक्ट नेट में क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे शेड नेट और पॉली हाउस की तुलना में, इसमें सालों भर मौसम दूसरे की तुलना में अनुकूल रहता है। इसका फायदा ये एक होता है कि जाड़े के दिन में क्या होता है, तापमान पॉली हाउस इतना तो नहीं बढ़ता है, लेकिन 1 से 4 डिग्री तक तापमान जाड़े में बढ़ जाता है, जो कि फायदेमंद है। गर्मी में जैसे पॉली हाउस में तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, तो यहाँ उतना तापमान नहीं बढ़ता, तो गर्मी में भी पॉली हाउस की तुलना में अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तेज हवा चलती है, क्योंकि इसमें परफोरेटेड है, 40 मेष का हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑर्गेनिक खेती करनी है आपको, तो इंसेक्ट आपका प्रोटेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि तेज हवा में पॉली हाउस में डैमेज होने का डर रहता है, तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है सालों भर खेती करने के लिए, तो आप इंसेक्ट नेट बना सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है कि बारिश के दिनों में पानी जाती है, लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट नेट जो प्रूफ हाउस है झारखंड के मौसम के लिए, पॉली हाउस और शेड हाउस की तुलना में सालों भर एक स्ट्रक्चर बना के आप खेती, सब्जी की खेती आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाउस, जैसे हम बताएं कि हमने जो यहाँ काम किया, तो मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाउस का पर्पस ये था कि जो ग्रीन हाउस बहुत अच्छी तकनीक है। अब उसमें दिक्कत क्या होता है कि जाड़े में तो फायदा हो जाता है क्योंकि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, गर्मी में, बरसात में फायदा हो जाता है कि पानी से बचाता है। दिक्कत आता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जैसे हम बताएं कि किसी भी फसल को करने के लिए तापमान भी कम करना है और लाइट को भी कम करना है, इंटेंसिटी को। अब गर्मी में तापमान, जैसे कि झारखंड में, रांची की बात करें, पूरे झारखंड में 40 से ऊपर तापमान रहता है। उसके चलते क्या होता है कि पॉली हाउस के अंदर जो होता है तापमान 50 के ऊपर चला जाता है, नेचुरल वेंटिलेटर पॉली हाउस में। तो हमने यहाँ रिसर्च किया, काम किया। हमें बोलते हैं कि उसी पॉली हाउस का उपयोग करके जाड़े या बरसात में आप खेती कीजिए, और गर्मी में टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका फायदा उठा के सुखौता बनाइए, सुखाइए, ड्राइंग कीजिए।
जैसे सोलर ड्रायर तो बनता है अलग से, सोलर ड्रायर मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसमें क्या है कि वो सिर्फ गर्मी के लिए बनता है। और जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं 300 से 350 रुपये स्क्वायर मीटर बनता है। सबसे बड़ी फायदा है कि मल्टीपर्पज इसलिए है कि गर्मी का फायदा उठाएं, गर्मी का तापमान को कम करके खेती करने के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गर्मी का फायदा उठा के आप सूखा का, क्योंकि जैसे झारखंड में पालक साग, टमाटर, गोभी किसान सुखा के बरसात के दिनों में खाता है, महुआ सुखा सकता है, कैबेज सुखा सकता है, और अपने अलग दिन जब जब उपलब्ध नहीं है सब्जी तो उसका उपयोग कर सकता है। सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं, बरसात के पहले फसल लेने के पहले गर्मी का फायदा उठा के हम सॉइल सोलराइज भी कर सकते हैं, पॉली हाउस को सॉइल सोलराइज कर सकते हैं, जो कि अगली फसल में फायदेमंद हो। कि हम बताया कि ग्रीन हाउस तो बहुत अच्छी तकनीक, प्रॉब्लम क्या है उसके साथ होता है कि गर्मी के दिनों में, जैसे हम बताएं जाड़े बरसात के लिए तो अच्छा है, गर्मी के दिनों में दो प्रॉब्लम होता है खेती करने में। अगर टमाटर शिमला मिर्च की हम करें तो बात करें तो एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे, और दूसरा लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है जितना खेती के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ जो रिसर्च करके हमने क्या एक नया स्ट्रक्चर बनाया है जिसका डिटेचेबल रूफ नाम दिया है। बम्बू का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, और चारों तरफ इंसेक्ट नेट मटेरियल चारों तरफ, और टॉप में क्या किए हैं एल्यूमिनियम प्रोफाइल ग्रिपर से हम प्लास्टिक फिल्म दिए हैं। तो जाड़े और बरसात के लिए ऊपर में प्लास्टिक ग्रीन हाउस फिल्म होता है जो क्लैडिंग मटेरियल, और जाड़े बरसात में इससे फायदा क्या होता है कि जाड़े में तापमान बढ़ जाता है, बरसात में पानी से बचाता है, और जैसे गर्मी आता है तो इसके रूफ को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कांटी से नेल से नहीं बनाया गया है, डिटैच कर लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हरा रंग का शेड नेट 50% शेड नेट लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जनरल पॉली हाउस में तो तापमान काफ़ी बढ़ जाता था, यहाँ क्या है कि तापमान बढ़ता नहीं है, 1 से 2 डिग्री कम हो जा रहा है, और लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। तो ये इस जो डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर की हम बताया कि ग्रीन हाउस तो बहुत अच्छी तकनीक, प्रॉब्लम क्या है उसके साथ होता है कि गर्मी के दिनों में, जैसे हम बताएं जाड़े बरसात के लिए तो अच्छा है, गर्मी के दिनों में दो प्रॉब्लम होता है खेती करने में। अगर टमाटर शिमला मिर्च की हम करें तो बात करें तो एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे, और दूसरा लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है जितना खेती के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ जो रिसर्च करके हमने क्या एक नया स्ट्रक्चर बनाया है जिसका डिटेचेबल रूफ नाम दिया है। बम्बू का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, और चारों तरफ इंसेक्ट नेट मटेरियल चारों तरफ, और टॉप में क्या किए हैं एल्यूमिनियम प्रोफाइल ग्रिपर से हम प्लास्टिक फिल्म दिए हैं। तो जाड़े और बरसात के लिए ऊपर में प्लास्टिक ग्रीन हाउस फिल्म होता है जो क्लैडिंग मटेरियल, और जाड़े बरसात में इससे फायदा क्या होता है कि जाड़े में तापमान बढ़ जाता है, बरसात में पानी से बचाता है, और जैसे गर्मी आता है तो इसके रूफ को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कांटी से नेल से नहीं बनाया गया है, डिटैच कर लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हरा रंग का शेड नेट 50% शेड नेट लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जनरल पॉली हाउस में तो तापमान काफ़ी बढ़ जाता था, यहाँ क्या है कि तापमान बढ़ता नहीं है, 1 से 2 डिग्री कम हो जा रहा है, और लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। तो ये इस जो डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है, इससे आप सालों भर खेती कर सकते हैं। कि हम बताया कि ग्रीन हाउस तो बहुत अच्छी तकनीक, प्रॉब्लम क्या है उसके साथ होता है कि गर्मी के दिनों में, जैसे हम बताएं जाड़े बरसात के लिए तो अच्छा है, गर्मी के दिनों में दो प्रॉब्लम होता है खेती करने में। अगर टमाटर शिमला मिर्च की हम करें तो बात करें तो एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे, और दूसरा लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है जितना खेती के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ जो रिसर्च करके हमने क्या एक नया स्ट्रक्चर बनाया है जिसका डिटेचेबल रूफ नाम दिया है। बम्बू का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, और चारों तरफ इंसेक्ट नेट मटेरियल चारों तरफ, और टॉप में क्या किए हैं एल्यूमिनियम प्रोफाइल ग्रिपर से हम प्लास्टिक फिल्म दिए हैं। तो जाड़े और बरसात के लिए ऊपर में प्लास्टिक ग्रीन हाउस फिल्म होता है जो क्लैडिंग मटेरियल, और जाड़े बरसात में इससे फायदा क्या होता है कि जाड़े में तापमान बढ़ जाता है, बरसात में पानी से बचाता है, और जैसे गर्मी आता है तो इसके रूफ को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कांटी से नेल से नहीं बनाया गया है, डिटैच कर लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हरा रंग का शेड नेट 50% शेड नेट लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जनरल पॉली हाउस में तो तापमान काफ़ी बढ़ जाता था, यहाँ क्या है कि तापमान बढ़ता नहीं है, 1 से 2 डिग्री कम हो जा रहा है, और लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। तो ये इस जो डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है, इससे आप सालों भर खेती कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो। अब क्या है, कोई भी फसल जब किसान तोड़ता है खासकर, तो उसमें वाटर लॉस होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वाटर लॉस क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर का डिफरेंस होता है। अब यहाँ ये वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, हम लोग श्रिंक रैपिंग क्लिंग फिल्म आता है, तो श्रिंक रैपिंग पे काम किए हैं, कैबेज पे, कॉलीफ्लावर पे। इसमें क्या है कि पतला फिल्म 10 से 15 माइक्रोन का हम लोग श्रिंक कर लेते हैं, उसके लिए मशीन आता है, अलग अलग मशीन आता है। उससे फायदा क्या है, तो जो वाटर लॉस होता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम कहते हैं कि 6% भी कोई भी सब्जी पानी लूज कर दिया तो फ्रेशनेस लूज कर देता है। अब इसको लगाने से क्या होता है कि जो मटेरियल है, जैसे कैबेज की बात करें तो प्लास्टिक फिल्म और उसके बीच का सैचुरेटेड कंडीशन होता है, जिससे वाटर लॉस आपका नहीं होता। तो रेफ्रिजरेटेड कंडीशन से भी अच्छा रूम टेम्परेचर पे करता है, और इस तकनीक का उपयोग हम खेत पे कर सकते हैं। दूसरा है कि हम किसान ट्रक से दूसरी जगह सब्जी भेजता है, एक टोकरी में कैबेज रखा हुआ है
बंधा गोभी रखा हुआ, गोभी रखा हुआ, एक गोभी खराब होता है दूसरे गोभी को भी खराब कर देता है। तो बहुत, अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि राइपनिंग चेम्बर, अब राइपनिंग चेम्बर में क्या है, कोई भी चीज़ को आप मैच्योर जब हो जाता है, मैंगो है, बनाना है, उसको तोड़ते हैं, घर में रखते हैं, पक जाता है। अब पकने में इथिलीन गैस का काफ़ी बड़ा उपयोग है। राइपनिंग चेम्बर तो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन किसान क्या होता है, कच्चा आम बेच देता है, कच्चा आम में उसको प्राइस नहीं मिलता है, कच्चा बनाना में प्राइस नहीं मिलता है। तो ये तकनीक वेल एस्टेब्लिश है, इसमें हमने यहाँ थोड़ा काम किया। इसमें क्या है कि हम राइपनिंग चेम्बर एक छोटा, मतलब एयर टाइट चेम्बर होना चाहिए जिससे गैस निकल नहीं पाए, और इथोफॉन हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रॉपर मात्रा में मिलाने से इथिलीन गैस बनता है। वो इथिलीन गैस जो राइपनिंग प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर देता है। 24 घंटा तक आप आम को रखिए, उसके बाद आम को निकाल लीजिए। उसके बाद क्या फायदा होता है कि जो इथिलीन गैस निकल रहा है, इथिलीन गैस इथोफॉन में डुबा के लोग पकाते हैं, लेकिन यहाँ इथिलीन गैस से हो रहा है। राइपनिंग चेम्बर जैसे बतलाए उपलब्ध तो है, लेकिन किसान के लिए उपलब्ध नहीं, क्योंकि वो काफ़ी खर्चीला चीज़ है और यहाँ खर्च 1 पैसा पर केजी से भी कम आता है। तो इसका उपयोग करके हम आम को पका सकते हैं, जो कि काफ़ी फायदेमंद हो।